आज़ाद जम्मू कश्मीर के बारे में वो बुनियादी सवालात जिनके जवाबात हमें ना तो किसी ने स्कूल में दिए, ना कॉलेज में, ना ही यूनिवर्सिटी में। तो फिर जब अपनी कोशिश से तो दो से हमने इधर उधर से देख के जो जवाबात तलाश किए वो आपके सामने पेश किए जाएंगे। वो सबसे पहला सवाल ये कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा यही कहा जाता रहा है कि आप शुक्र करें कि आप पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा एहसान किया हुआ आपके साथ, पाकिस्तान ना होता तो आप भूखे मार जाते, आपको खाने के लिए पाकिस्तान दे रहा है। और इस तरह के दीगर जो हम बचपन से सवालात सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके कोई तसल्ली बख्श जवाबात हमें किसी ने नहीं दिए। फिर के 15वीं तरमीम के ज़रिए आज़ाद जम्मू कश्मीर का नाम बदल के सिर्फ कश्मीर रखा जाएगा। इसमें से आज़ाद, रियासत और जम्मू के अल्फाज हज़फ कर दिए जाएंगे। तो क्या जो कश्मीर कहा जा रहा है, तो क्या वादी कश्मीर का कोई हिस्सा आज़ाद जम्मू कश्मीर में शामिल है? और इसके अलावा जो तीसरा सवाल कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि जो रियासत जम्मू कश्मीर का मसला है उसकी वजह से उसकी तरक्की रुकी हुई है, क्योंकि सारा बजट वो दिफा पे लगा देते हैं और जंगें भी हुई हैं कश्मीर के मसले पे, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान की तरक्की रुकी हुई है। तो ये सारा हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में प्राइवेट टीवी चैनल्स का रिवाज नहीं है। यहाँ हुकूमत पाकिस्तान इजाज़त नहीं देती कि कोई प्राइवेट टीवी चैनल काम कर सके। उसकी वजह यह है कि मवासलात का शोबा हुकूमत पाकिस्तान के पास है, तो वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। लिहाजा यहाँ मालूमात हासिल करने के लिए यहाँ के चंद अखबारात और सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ता है, और दुरुस्त खबर तलाश करना इंतहाई मुश्किल काम है। इसी तरह एयरपोर्ट जो हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में नहीं बनाए गए। हमेशा सब ने वादे किए, ऐलानात किए, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बन सका। उसकी वजह भी यही है कि मवासलात का महकमा हुकूमत पाकिस्तान के पास है। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी की हम बात करें तो सिर्फ 15 लाख लोग बरतानिया में मुकीम हैं, यूरोप में इसके अलावा हैं, फिर अमेरिका में एक बड़ी तादाद है और कनाडा में, और अगर गल्फ़ में आ जाएं तो गल्फ़ में एक बहुत बड़ी तादाद जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों की है जो वहाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उन्हें इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे लैंड करना पड़ता है या फिर लाहौर के एयरपोर्ट पे या फिर सियालकोट के, तो वहाँ उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता है, क्योंकि ये सादे लोग होते हैं तो इनसे रिश्वत मांगी जाती है। वहाँ से जब बाहर आते हैं तो फिर सड़कों पे पुलिस उन्हें तंग करती है, पुलिस से बच जाएं तो फिर डाकू उन्हें लूट लेते हैं। तो लेकिन इसका कोई हल आज तक किसी ने नहीं निकाला। इसी तरह मोटरवेज और हाईवेज जो हैं ये भी हुकूमत पाकिस्तान बनाएगी, क्योंकि उसके इख्तियारात में है। तो यहाँ की जो सड़कें हैं वो टूटी फूटी हैं, एक दफ़ा सड़क बनती है 6 माह बाद फिर वो टूट जाती है, तो बड़ी बुरी हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ की स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्पिटल्स का सबका बुरा हाल है। वादी कश्मीर का कोई हिस्सा शामिल है? क्यों इसको आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते रहे तो फिर बड़े टेक्निकल तरीके से इसको सिर्फ आज़ाद कश्मीर कहा जाने लगा, और आप कहते हैं कि सिर्फ इसको कश्मीर कहा जाएगा। तो वादी कश्मीर 40 मील चौड़ी और 80 मील लंबी वादी का एक नाम है, और जहाँ रहने वाले लोग कश्मीरी ज़बान बोलते हैं और उस काफत को वो कश्मीरियत कहते हैं। उनके खाने अलग हैं, उनके लिबास अलग हैं। तो ये रियासत जम्मू कश्मीर का तकरीबन 10% हिस्सा बनता है, और ये लोग बाकी जम्मू, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख और अक्सार चीन से बिल्कुल मुख्तलिफ। इसका भी एक तारीखी पस मंजर है। 24 अक्टूबर 1947 को जब जंग हुई तो उसमें भी जब पाकिस्तान फौज शामिल हो गई तो उन सब का टारगेट कश्मीर ही था, श्रीनगर ही था। अगर वो जम्मू पे हमला करते तो वहां से हिंदुस्तान का रास्ता रोका जा सकता, शायद 9 होते जो आज हैं। 65 की जंग में भी मरकज कश्मीर था, फिर कारगिल की जंग हुई तो वो भी कश्मीर। अब पाकिस्तान सिर्फ कश्मीर क्यों हासिल करना चाहता है? क्योंकि नीलम और जेलम दरिया जो हैं ये श्रीनगर से निकलते हैं, इनका मंबा श्रीनगर में है। इसी तरह दरिया सिंध जो है वो भी कश्मीर से होकर गुजरता है। तो लिहाजा अगर कश्मीर पाकिस्तान के पास आ जाता है तो ये दरिया दोनों आजाद हो जाएंगे। तो ये इसका एक तारीखी पस मंजर। जनरल अकबर जिन्होंने 1947 की जो तहरीक आज़ादी थी उसको लीड किया था, तो उन्होंने अपनी किताब इन्वेडर्स इन कश्मीर या कश्मीर के हमला आवर, जिसका उर्दू में तर्जुमा हुआ, उसमें उन्होंने लिखा कि जम्मू
को हमने तो छोड़ दिया, लेकिन जम्मू ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगर जम्मू पाकिस्तान के पास आ जाता तो फिर हिंदुस्तान का रास्ता रुक जाना था। खैर, ये तारीखी बातें हैं और ये तारीखी इसका पस मंजर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वादी कश्मीर का कोई हिस्सा शामिल नहीं है। अब इसे सूबा कश्मीर बनाएंगे लोग भी, एक रोमांटिसिज्म है। अब रियासत जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है वो बड़ी पेचीदा किस्म की है। इसमें जो जम्मू के लोग हैं जम्मुवाल कहलाते हैं और इनकी अपनी सकाफत है, और ये क्योंकि पंजाब का हिस्सा रहा है, और इसके अलावा जो कश्मीर है वो कश्मीरियत, और वो लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लद्दाख के लोग बुद्ध मत ज्यादा उधर रहते हैं और वो उनकी जो जुबान सकाफत सारा कुछ मुख्तलिफ है। अक्साई चीन के लोग तो जाहिर है वो चीन के साथ मिलते जो ये सब कौमियतों को कश्मीरी कह देना या कश्मीरी शुमार कर लेना, ये कोई दुरुस्त बात नहीं है। अब आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा यही कहा जाता रहा है कि पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा एहसान है जिसने आपको अपने साथ रखा हुआ है, और पाकिस्तान की वजह से आप बचे हुए हैं, और पाकिस्तान देता है और आप खाते हैं, और हमें आज़ाद जम्मू कश्मीर से कुछ नहीं मिलता। तो दरिया झेलम ये आज़ाद जम्मू कश्मीर से ही गुजर के जाता है। यहाँ पे अब तो बहुत सारे डैम बन गए हैं और बिजली जो पैदा होती है यही जो पाकिस्तान की ज़रूरतें पूरी कर रही है, इसी का कर्ज ही नहीं उतारा जा सकता। फिर जो जंगलात हैं, यहाँ की कीमती लकड़ी है और कीमती पत्थर हैं, मादनियात हैं जो कि एक्सप्लोर नहीं हो रही पता। इसके अलावा वही जनरल अकबर की किताब अगर आप पढ़ें तो आज़ाद जम्मू कश्मीर अगर पाकिस्तान के पास ना होता तो आज बॉर्डर कोहाला और मंगला पे होती, और मंगला पे जब बॉर्डर होती तो जो जीटी रोड का एक बड़ा हिस्सा है वो हिंदुस्तान के हर वक्त निशाने पे रहता। वहाँ जो हालात एलओसी पे हैं, जहाँ रोजाना की बुनियाद पे लोग हलाक हो रहे होते हैं, तो वही हालात जो जीटी रोड के साथ होते। जो पाकिस्तान का वजूद है वो हर वक्त खतरे में रहता। तो जम्मू कश्मीर की वजह से पाकिस्तान का दिफा मजबूत है, पाकिस्तान को बिजली मिल रही है, पाकिस्तान को जो पानी की जरूरत है वो पूरी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान की लाइफ लाइन जो 5 दरिया हैं वो या तो रियासत जम्मू कश्मीर से निकलते हैं या यहाँ से गुजर कर पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। अगर इन दरियाओं पे हिंदुस्तान कब्जा कर ले और इनका रुख मोड़ दे तो पाकिस्तान का जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने रियासत जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहा था। अगर शहर दुश्मन के कब्जे में आ जाए तो फिर जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि कौन किस पे एहसान कर रहा है।